वाले लक्षण। देखो, नंबर 1 आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति केंद्र के पास, ठीक है। नंबर 2 समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते समय केंद्र को महत्व देना, ठीक है। अपशिष्ट विषय, अगला अपशिष्ट विषय केंद्र के पास तो देखिए, एकात्मक वाले लक्षण हैं हमारे संविधान में, जो कि संकट काल में दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपातकालीन शक्तियां केंद्र के पास। आपातकाल जब होता है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य सरकारों की शक्तियों को छीन लिया जाता है और केंद्र के पास सभी शक्ति चली जाती है। अगली आती है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते समय केंद्र को महत्व देना। केंद्र को महत्व कैसे दिया जाता है? देखिए, मान लीजिए समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया जा रहा है और दोनों में, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो केंद्र का ही निर्णय मान्य होता है। अगला आता है अपशिष्ट विषय केंद्र के पास। तीनों सूचियों में देखिए, हम समझेंगे कि अपशिष्ट विषय किन्हें कहा जाता है। अपशिष्ट विषय का मतलब होता है कि जो तीनों सूचियों में जिन विषय का वर्णन नहीं होता है, शेष बचे होते हैं, वो अपशिष्ट विषय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट विषय कहलाते हैं। और उन पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। तो ये हुए हमारे क्या? एकात्मक होने के लक्षण। संघात्मक यानी शांति काल में, शांति काल में संविधान के द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है स्तर के आधार पर, और जैसे ही संकट काल खत्म होता है वैसे ही हमारा संविधान संघात्मक हो जाता है। अर्थात ये भी एक अद्भुत विशेषता है हमारे संविधान की। क्या है? अद्भुत विशेषता है हमारे संविधान की। अगली जो विशेषता आती है, अगली विशेषता जो आती है वो आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र पालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखो, तीनों का अलग अलग कार्य होता है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती है,
कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का संचालन करती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका के बनाए हुए कानूनों की जांच करती है। यदि वो जो कानून बनाए गए हैं वो संविधान के अनुसार नहीं होते हैं तो न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि ऐसे कानूनों को निरस्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निरस्त किया जा सकता है। अर्थात लोगों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। अर्थात संविधान का रक्षक, मूल अधिकारों का रक्षक जिसे कहा जाता है वो सरकार का तीसरा अंग होता है, जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका, जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका।